हेलो फ्रेंड्स, टिस्का में आपका स्वागत है। हमें बड़े दुख के साथ इस न्यूज़ को आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है कि हमारे इंडियन ऑफिसर और 2 सोल्जर्स की डेथ हो गई है। चाइना से फेस ऑफ करने में, यानी चाइना से आमना सामना करने में उनकी डेथ हो गई है लद्दाख में। इसमें हम आपको इंडिया टुडे की से पूरा स्टेटमेंट आर्मी का बताते हैं क्या था। देखिए, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है और 2 सोल्जर्स हैं, वो उनकी डेथ हो गई है। वो चाइनीज सोल्जर के साथ क्लैश कर रहे थे। कहाँ पे? गलवान वैली में। गलवान वैली एरिया है ईस्टर्न लद्दाख का। ईस्टर्न लद्दाख का गलवान वैली एरिया है, जहाँ पे चाइना कहता है कि ये उसका इलाका है। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं कि कहाँ ये फेस ऑफ हुआ और कहाँ इस तरह की पूरी सिचुएशन हुई। हम उसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये ऑफिसर स्टेटमेंट जो आर्मी का आया है, उसमें एक कॉलोनल रैंक का ऑफिसर और 2 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के, उनकी डेथ हो गई है। और वो वायलेंस फेस कर रहे थे जो चाइनीज ट्रूप की तरफ से हो रहा था। दोनों तरफ से फायरिंग की तो कोई खबर इसमें नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कोई बुलेट फायर नहीं हुआ है, ऐसा आर्मी ने क्लेम किया है। हाँ, लेकिन स्टोन्स वगैरह, पत्थर वगैरह फेंके जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। तो देखिए, जो आर्मी का फुल स्टेटमेंट आया है वो ये आया है कि जो हाँ, तो फिर इसमें बताया गया जो डी एस्केलेशन प्रोसेस था उसके दौरान गलवान वैली में ये चीज़ चल रही थी। यस्टरडे यानी कि कल रात को ये चल रही थी, मंडे नाइट को ये चल रही थी। तो उस समय डी एस्केलेशन प्रोसेस चला था। डी एस्केलेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो दोनों तरफ के कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो गर्म का माहौल रहता है उसको ठंडा करने के लिए जिस तरह से आर्मी आप एक दूसरे से बातचीत करके रिजॉल्व करने की कोशिश करती है जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसी समय बातचीत के दौरान ये लड़ाई शुरू हो गई और उस समय दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। और जो इंडियन साइड से उनमें एक ऑफिसर और दो सोल्जर्स थे, उनकी डेथ हो गई। सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल और दोनों साइड्स के वो इस समय मीटिंग कर रहे हैं और इस सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब इस इंसिडेंट के बाद तो इंडियन आर्मी ने बाद में अपने स्टेटमेंट को यहाँ चेंज किया। देखिए, यहाँ दिखा है इंडियन आर्मी ने अपने स्टेटमेंट को बाद में बदला और ये कहा कि कैजुअलिटी जो है वो दोनों तरफ हुई है। हालांकि इधर का तो हमें पता है, उधर का हमें कोई खास जानकारी नहीं है। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी ने ये भी ऐड किया है कि वहाँ पे इस पूरे प्रोसेस के दौरान या इस कैजुअलिटी के दौरान कोई भी फायर नहीं किया गया दोनों तरफ से, यानी कहीं भी इसमें बुलेट इन्वॉल्व नहीं है। एक अपडेटेड स्टेटमेंट में भी कहा गया कि जो एस्केलेशन प्रोसेस चल रहा था गलवान वैली में वो हुआ, वहाँ पे कैजुअलिटी हुई वो दोनों तरफ से हुई है। इंडियन साइड से हमारे एक आर्मी ऑफिसर और सोल्जर गए और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जो दोनों साइड्स के थे वो इसमें मीटिंग कर रहे हैं। ये दिया, मतलब इसको थोड़ा सा इन्होंने सही किया, इस अपनी स्टेटमेंट को वापस अमेंड किया, यानी संशोधन किया उसमें। अब देखिए, इंडिया और चाइना की जो आर्मी है वो 5 वीक से, अगर 5 वीक से देखा जाए, पिछले 5 हफ्तों से देखा जाए, तो वो इस तरह एक दूसरे के सामने आमना सामना कर रही थी। पांगवांग त्सो में, गलवान वैली में, डेमचोक में और दौलत बेग ओल्डी, ये सब पड़ते हैं, चारों एरिया पड़ते हैं ईस्टर्न लद्दाख में। ये जो ट्रिगर, जो ये सारा चीज़ें स्टार्ट हुई, वो चाइना का जो अपोजिशन था, इंडिया एक जो रोड मेंटेन कर रहा था पांगवांग त्सो लेक के बिहाइंड के पास, अगर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसको लेके चाइना हमेशा अपोजिशन कर रहा था, चाइना उसको रोक रहा था। वो क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो दूसरे रोड पे चल रहा था, जो डाबर शयोक दौलत बेग ओल्डी रोड था गलवान वैली में, इसको यहाँ पे इंडिया अपना रोड बिल्ड कर रहा था और चाइना उसको रोक रहा था। सिचुएशन जो था इस एरिया में वो और ख़राब हो गया जब 250 चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स वो एक दूसरे के साथ 5 और 6 मई को आ गए। ये इसका बैकग्राउंड है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो 250-250 सोल्जर्स चाइना और इंडिया के दोनों तरफ के 5 और 6 मई को आमने सामना किए। और इंसिडेंट जो है तो पोंगसो लेक में हुआ। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट देखा गया नॉर्थ सिक्किम में 9 मई को, यानी अलग अलग जगहों पे चाइना जो है दबाव बनाने की इंडिया पे कोशिश कर रहा है। तो पहले उन्होंने 5-6 मई को आमना सामना किया, उसके बाद 9 मई को किया उसी रोड को लेके। अब उसके बाद ईस्टर्न लद्दाख में दोनों साइड्स ने, इंडिया और चाइना ने अपने एडिशनल ट्रूप्स यानी कि और सोल्जर्स वहाँ पे बढ़ा दिए। और सीनो इंडियन बॉर्डर के पास और नॉर्थ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल में, ये सारी जगहों पे उन्होंने अपनी बॉर्डर एरिया को और भी मजबूत कर दिया। अब दोनों साइड जो हैं वो सीरियस टॉक पे लगे हुए हैं एक दूसरे से, जिससे बातचीत से मैटर हल हो जाए। और लास्ट वीक के डेज में लग रहा था कि रिजॉल्व हो जाएगा। और उनका पहला जो सीरियस एफर्ट था वो कम हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो जनरल ऑफिसर कमांडर हैं लेह में,
वो 14 कॉप्स के साथ, और द कमांडर और जो थे तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मजगिन लुई लिन, उन्होंने करीब 7 घंटे की मीटिंग की थी 6 जून को इस चीज़ से रिलेटेड, कि मतलब जो कैजुअलिटी हुई थी उस चीज़ के रिलेटेड 6 जून को वो मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में क्या हुआ था कि जो मेजर जनरल थे, जनरल लेवल की टॉक हुई थी वेडनेसडे और फ्राइडे को। अब आर्मी चीफ जो है, जो लास्ट वीक क्या कि उन आर्मी चीफ ने क्या कहा था कि जो पूरी सिचुएशन है इंडिया के बॉर्डर के और चाइना के साथ जो भी है वो कंट्रोल में है, ये आर्मी का चीफ ने कहा था। और वो जो दोनों साइड की आर्मी जो है वो डिसएंगेजिंग वर्ड का प्रयोग किया गया था, जो गलवान वैली में मतलब स्टार्ट हुई है। मतलब कोई दोनों सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, दोनों लोग एक दूसरे का आमने सामने नहीं कर रहे हैं और चीज़ें एकदम नॉर्मल है, ऐसा उन्होंने कहा था, क्योंकि बातचीत से मैटर हल हो रहा है। लेकिन जो ये पिछले हफ्ते स्टेटमेंट आया था और जो इस समय हुआ है, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच नहीं खा रही हैं। आगे आप समझदार हैं ही, देखिए किस तरह की ये और क्या क्या सिचुएशन आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आगे सिचुएशन बढ़ती जाएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको समय समय पे अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम ये बताएंगे आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर इसके बारे में एक डिटेल, एक बिग पिक्चर, चाइना आखिर इतना अग्रेसिव क्यों है, इस चीज़ को लेके हम आपको एक वीडियो लॉन्च करेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। तो इस तरह से अगर इस तरह की न्यूज़ आप बराबर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा। धन्यवाद।